प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक नई जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सभी साथियों को नमस्कार। पहले आपको बता दूं कि संविदा कर्मचारियों की जो हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। प्रदेश व्यापी आंदोलन संविदा कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। रायपुर के तूता में कई हजार की संख्या में संविदा कर्मचारी जुटे हुए हैं और अपनी एक सूत्रीय मांग, नियमितीकरण की मांग को लेकर ये कर्मचारी विगत कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा 4 वर्ष से लगातार अपनी मांगों से शासन को अवगत कराया गया। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन इन कर्मचारियों के द्वारा किया गया। शासन ने लेकिन इनकी मांग नहीं सुनी। आवेदन, निवेदन, सब प्रकार के जतन इन कर्मचारियों के द्वारा किए गए। सरकार को अपनी मांगों के बारे में बताया गया, लेकिन सरकार ने इन कर्मचारियों से वार्ता नहीं की। आपको बता दें कि ये कर्मचारी हड़ताल आखिर क्यों कर रहे हैं। तो मामला शुरू होता है 2018 से, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनी थी। तब कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक जनघोषणा पत्र बनाया गया था, जिसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा वचन पत्र का नाम भी दिया गया था। उसके बिंदु क्रमांक 11 और 30 में सरकार ने यह वादा किया कि जो विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो उनको रिक्त पदों में नियमित किया जाएगा। लेकिन सरकार अब अपने वादे से कहीं ना कहीं मुकरती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कई मीडिया चैनलों में और जो सोशल मीडिया के अन्य माध्यम हैं, वहां पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है, आपकी मांग पर जरूर विचार किया जाएगा, आपकी मांग पूरी की जाएगी। लेकिन समय चूंकि काफी कम बचा हुआ है, इतने समय से कर्मचारी केवल सरकार के जो वादा है उसका पूरा होने का इंतजार कर रहे थे कि सरकार अपना जो वादा है उसको पूरा करे। 4.5 वर्ष से भी अधिक का समय पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार ने जब इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तब जाकर प्रदेश के जो 45,000 के आसपास संविदा कर्मचारियों की संख्या है, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और सरकार ने अभी तक इन कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया भी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा मुख्य सचिव अमिताभ जैन को यह निर्देश दिया गया है कि आप समस्त कर्मचारी संगठनों को वार्ता के लिए बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनकी जो मांग है उसको सुनिए। लेकिन अभी तक जो संविदा कर्मचारी हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल को सरकार ने नहीं बुलाया है, ना ही उनसे बात की है। तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा आगामी जो आंदोलन है उसकी रणनीति बनाई गई है। जेल भरो आंदोलन की रणनीति संविदा कर्मचारियों के द्वारा बनाई जा रही है, क्योंकि अगर यही हाल चलता रहा तो प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं वैसे भी सरकार से बहुत नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 4.5 वर्ष बहुत ही अधिक समय होता है। अगर सरकार चाहती तो हर साल कुछ कुछ कर्मचारियों को नियमित कर सकती थी, लेकिन सरकार ने 4.5 वर्षों में कर्मचारियों की किसी भी मांग पर कोई भी विचार नहीं किया। सरकार 4.5 वर्ष सोती रही। अब चुनाव का समय आ चुका है और अब ऐसे में सरकार के द्वारा हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश जारी किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़, प्रति है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला समस्त छत्तीसगढ़। दिनांक इसमें है 11/7/2023, यानी आज ही यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आवास पर 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। उससे पहले संविदा कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई का यह आदेश जारी किया गया है, निकाला गया है स्वास्थ्य मिशन की ओर से। विशेष में दिया गया है शासकीय कर्मचारियों के द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना और सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में। ऐसा ही एक और आदेश जारी किया गया था जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल चल रही थी, उस समय भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं या जिनके द्वारा सामूहिक अवकाश लिया गया है, उनका ब्रेक इन सर्विस किया जाए और ऐसी अवधि का वेतन मान्य नहीं होगा, मतलब उनको वेतन नहीं दिया जाएगा।
तो इस पत्र के माध्यम से बताया गया है, विषय अंतर्गत लेख है, संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से संदर्भित पत्र क्रमांक 2 संलग्न कर शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर कई कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति के संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 2 में दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए। उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 2 में दिए गए निर्देशों से आपके जिले अंतर्गत कार्यरत समस्त कर्मचारियों की अवगत कराते हुए परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें और की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत करावें। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से यह पत्र जारी किया है। तो मिशन संचालक के द्वारा कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनके ऊपर। आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2023 को एक और पत्र जारी किया गया था। इसमें शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ के लिए पत्र जारी किया था और इस पत्र में जो बताया गया है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं या जिनके द्वारा सामूहिक अवकाश लिया गया है उनकी जो सर्विस है उसको ब्रेक किया जाए और उक्त अवधि का वेतन उनको ना दिया जाए। तो सरकार के द्वारा जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों की मांगों को तो पूरा नहीं किया है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई सरकार के द्वारा जरूर की जा रही है। तो सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है इसका संविदा कर्मचारियों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था, अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने 4.5 वर्षों में कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। सरकार को चाहिए कि संविदा कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाएं, उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करें, उनकी मांग को सुने। संविदा कर्मचारियों की केवल एक ही मांग है, एक सूत्रीय मांग है, नियमितीकरण की मांग है और ये मांग भी जायज है, क्योंकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था इस मांग को कि जैसे ही सरकार बनती है रिक्त पदों में नियमितीकरण कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है, कर्मचारियों की छटनी की है, नियमितीकरण किया नहीं है। सरकार के पास अब समय बचा नहीं है, इसलिए सरकार कर्मचारियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रही है। अगर सरकार के द्वारा प्रदेश के जो समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया वादा सरकार ने पूरा नहीं किया तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में सरकार को सत्ता से हाथ भी धोना पड़े, क्योंकि जो घोषणा पत्र सरकार ने बनाया था उसी घोषणा पत्र की बदौलत सरकार बनी थी और अगर अब सरकार अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं करती है तो हो सकता है सरकार को सत्ता से हाथ भी धोना पड़े। साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।